ये अपन बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पे आती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे अपन पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। और इसकी बात करें तो ये पी साइज़ की होती है, यानी छोटी सी ग्रंथि है और मटर के दाने के आकार की होती है। और ये बॉटम ऑफ द ब्रेन या फिर हम कहें ब्रेन के बेस में पाई जाती है, आधार में ब्रेन के में पाई जाती है, नीचे की तरफ पाई जाती है। बहुत ही छोटी सी होती है, मटर के दाने के समान आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम बात करें कि इसका जो काम है ये साइज़ से नहीं, अपने काम से बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सारी जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, आसपास जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उन सबको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उन सबके ऊपर हेड है, उन सबको ये बताती है कि कौन सा हार्मोन आपको कब कितनी मात्रा में सीक्रेट करना है। इसलिए ही इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। अब बात करें कि ये कंट्रोल करती है किसको? कंट्रोल एंड रेगुलेट अदर ग्लैंड इन द बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं कि इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो देखिए, हार्मोन की हम बात करें तो इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन को निकालता कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। इसके अलावा TSH हार्मोन, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब देखिए, शब्द आ रहा है कि स्टिमुलेटिंग, यानी स्टिमुलेट करती है किसको? थायराइड को। क्या निकलवाने के लिए? कि आपको थायरोक्सिन हार्मोन निकालना है। तो कौन? अब देखिए, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो निकालेगी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लेकिन उसको बताएगी कौन? उसका जो स्टिमुलेशन वाला जो काम करेगी वो कौन करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। उसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को निकालने का जो काम है, ओवरी में से जो फॉलिकल निकलता है तो वो उसको भी कंट्रोल कौन करता है? FSH कंट्रोल करता है, जो कि निकलता किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा इससे निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये हार्मोन किस में काम करता है? ये दूध के निर्माण में काम करता है। जैसे कि जो मदर्स होती हैं जो नई नए बेबी को जन्म देती हैं, उसमें जो दूध का निर्माण होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, इसलिए इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन इससे निकलता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्यों निकलता है? वो दूध का स्राव कराता है, ठीक है। यानी सिक्रेशन जो कराएगा मिल्क का, वो कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन कराएगा। जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। उस बढ़ाने से क्या होता है कि जो बेबी को दूध की ज़रूरत पड़ती है तो दूध का स्राव हो जाता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि दूध नहीं आ रहा है। तो दूध क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, इस वजह से दूध का स्राव हो नहीं पाता है। इसी तरीके से एक हार्मोन निकलता है जिसे बेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। एक हार्मोन है बेसोप्रेसिन हार्मोन। बेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है कि जो हमारा मूत्र है, उस मूत्र के जो सांद्रता है यानी कंसंट्रेशन है, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि कब कितना वाटर उसमें से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, मूत्र में से, और कितनी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला जाएगा, ये काम कौन कराता है? बेसोप्रेसिन कराता है। लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ये बेसोप्रेसिन जो है वो ठीक से नहीं निकल पाता, तो कई बार हमारे जो मूत्र है उसकी सांद्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका कलर काफ़ी येलो कलर का हो जाता है। तो उस टाइम मूत्र में से हमारे में से जलन होने लग जाती है, ठीक है। कई बार आपने फील किया होगा। तो मूत्र में जब मूत्र मार्ग में जब जलन होती है तो उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर यूरिया की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे जब बेसोप्रेसिन का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तब क्या होगा? जो हमारा मूत्र है उसमें ज़्यादातर वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो बेसोप्रेसिन का एक लिमिट के अंदर सीक्रेट होना बहुत ज़रूरी है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो निकलता है, STH जिसे अपन कहते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कब कितना निकलना है उसका भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा निकल जाएगा तो उसे हम दानवता जो रोग होता है, जाइजेंटियम जिसे कहते हैं, वो रोग हो जाएगा। या फिर यदि वो कम निकलेगा ग्रोथ हार्मोन तो लोग बौने रह जाते हैं, जैसे ड्वार्फिज्म कहते हैं या फिर बोनापन कहते हैं। तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। अब आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ों का कंट्रोल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से कब निकलना है, बेसोप्रेसिन हार्मोन, तो एक पूरी तरीके से बॉडी का कंट्रोल कौन कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है।